सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सी प्रोग्रामिंग में जब हम फंक्शंस का यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। फंक्शंस हम जो है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कहते हैं, या फंक्शंस का यूज़ करके हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है एरर को ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता है, डिबग करना आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे सबसे पहले फंक्शंस की डेफिनेशन और सी में कैसे फंक्शंस को लिखते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, क्या पार्ट्स हैं, इसकी कैटेगरीज क्या हैं, वो सारी चीज़ आपको हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, डेफिनेशन स्क्रीन के सामने है। इसकी डेफिनेशन मैंने बहुत ही बेसिक वे में यहाँ पे लिखा हूँ कि सबसे पहले देखें फंक्शन क्या होता है। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, यानी एक लाइन का स्टेटमेंट, दो लाइन का स्टेटमेंट, तीन लाइन का स्टेटमेंट, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और इसको जो है एक ब्लॉक में डाल दिया जाता है, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डाल दी जाती है। ठीक है, तो फंक्शन जो है ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। और दूसरा क्या है, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, यानी एक फंक्शंस को हम मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, जब जब चाहेंगे कॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी हर फंक्शंस का स्पेसिफिक टास्क होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेटर का हम यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस है, माइनस है, और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। तो हर एक जब हम प्लस को प्रेस करते हैं तो प्लस वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करता है और एडिशन करके हमको दिखाता है। जब माइनस को प्रेस करते हैं तो माइनस वाला जो है बटन एग्जीक्यूट करता है। यानी हर बटन के बैकग्राउंड में कोडिंग होती है, हर बटन के बैकग्राउंड में फंक्शंस होती है। तो फंक्शंस को जो है फंक्शंस का यूज़ करके प्रोग्रामिंग काफ़ी इफेक्टिव हम बना सकते हैं, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपके सामने है। अब इसकी कुछ हम बेसिक एडवांटेज देख लेते हैं। इसकी एडवांटेजेस या फिर नीड ऑफ फंक्शंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखें, टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड, यानी कि कोड की जो रीडेबिलिटी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो है इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें डिबगिंग, यानी कि एरर को ट्रेस करना, एरर को फाइंड करना बहुत आसान होता है, एरर को दूर करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है रिड्यूस द साइज़ ऑफ द कोड, यानी इस कोड की जो साइज़ होती है, लाइन कितना लाइन का कोड, उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसलिए कि एक फंक्शन में अगर 10 लाइन का कोडिंग लिखेंगे और उस 10 लाइन का कोडिंग का यूज़ करके हम 10 बार उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमको 10 बार कॉल करेंगे, यानी कि 10 ही लाइन का कोडिंग होगा और 10 बार एग्जीक्यूट करेगा। और अगर फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो 10 बार अगर यूज़ करते हैं तो हमको 100 बार कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शंस के बेसिक सम एडवांटेजेस। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आप धीरे धीरे बाद में सीखेंगे। अब चलते हैं इसकी कुछ और टॉपिक आगे में देखते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखें, एक होता है टाइप्स होता है और एक होता है कैटेगरीज। तो अभी हम कैटेगरीज नहीं बता रहे, अभी हम फिलहाल टाइप्स बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के दो टाइप्स है, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शंस जो इनबिल्ट होते हैं, और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शंस जैसे आपने अगर पढ़ा होगा प्रिंट एफ, तो ये जो आपका है लाइब्रेरी फंक्शन है, या फिर आपने स्कैनएफ पढ़ा होगा लाइब्रेरी फंक्शन है, या फिर आपने गेट सी एच पढ़ा होगा, तो ये सब क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस है। इसके अलावा बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, चूँकि हर लाइब्रेरी फंक्शन जो है ये जो है इसकी फिक्स्ड मीनिंग होती है, ये अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करता है जब इसको यूज़ करेंगे हम। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बता दें फंक्शंस को आप पहचानेंगे कैसे। कोई भी यूज़र डिफाइन का फंक्शन का नाम जो है यूज़र खुद से अपने से देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं सम और एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हो गया आपका फंक्शन। जब भी कोई भी नाम आपके सामने रहेगा, मान लो एस ही रहेगा तो, और ब्रैकेट ओपन क्लोज रहेगा, तो फंक्शन, यानी फंक्शन की जो पहचान है इस ब्रैकेट से है। अगर इस ब्रैकेट को हटा दिया जाए, सिंपल एस लिखा जाए, तो कोई नहीं बता सकेगा कि ये फंक्शन है ही नहीं। तो फंक्शन के लिए ये कंडीशन है कि इसके जो है ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। और ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा क्योंकि इसकी नाम हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। एक प्रोग्रामर है या यूज़र है, उसके नाम को खुद डिफाइन करता है, उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को आपको पहचानने आगे कैसे फंक्शन को पहचानते हैं। और इधर जो है लाइब्रेरी फंक्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसकी सिर्फ मीनिंग समझ जाना है, इसकी कंसेप्ट समझना, काम कैसे करता है, और बस इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। चूँकि आपको यही पढ़ना है तो इस वीडियो में हम एक या दो वीडियो में आपको कंप्लीट पूरा फंक्शन एग्जाम्पल के साथ बता देंगे। तो आज देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन में इसको हम जो है 3 जगह यूज़ करते हैं।
हालांकि दो जगह भी यूज़ करके हम इसकी जो आउटपुट देख सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में बताएंगे। फिलहाल पहले समझते हैं कि फंक्शन को हम 3 जगह लिखेंगे, एक फंक्शन डिक्लेरेशन की जगह में, एक फंक्शन कॉलिंग की जगह में, और तीसरा जो है फंक्शन डेफिनेशन की जगह में। ठीक है, तो याद रहे फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डिफाइनिंग ये दोनों मेन के बाहर होगा। ठीक है, और फंक्शन कॉलिंग जो है ये मेन के अंदर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के सिंटैक्स क्या है। स्क्रीन पे आप देखें फंक्शन डिक्लेयर, अगर फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर करेगा, कैरेक्टर करेगा, फ्लोट करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, यानी वर्ड का यूज़ करेंगे। तो रिटर्न टाइप सबसे पहले देखेंगे, देन फंक्शन का नाम होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन का नाम आप खुद से डिज़ाइन करेंगे, चूँकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन का नाम खुद से देंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट है, यानी पैरामीटर्स या फिर इसके अंदर आर्गुमेंट्स कितने जा रहे हैं, कितनी वेरिएबल्स इसमें जा रही हैं। तो आर्गुमेंट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कब पता चलेगा आपको, जब हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको बताएंगे फंक्शंस की कैटेगरीज, तब आपको समझ में आएगा या तो ब्रैकेट के अंदर कुछ होगा या नहीं होगा। तो पहले समझते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन का ये जो बेसिक सिंटैक्स है, यही है, रिटर्न टाइप है, आपका फंक्शन नेम है, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया, ये मेन के बाहर हम लिखेंगे, ये जो है फंक्शन डिक्लेरेशन को जो हम डिक्लेयर जो करेंगे मेन के बाहर लिखेंगे। अब देखते हैं फंक्शन कॉलिंग का क्या है कंसेप्ट। फंक्शन कॉलिंग जो है वो मेन के अंदर हम लोग लिखेंगे। मेन जो है, मेन का जो प्रोग्रामिंग में जो मेन शुरू करेंगे उसके अंदर जो हम फंक्शन कॉलिंग को लिखेंगे। तो फंक्शन कॉलिंग में कुछ नहीं करना, बस फंक्शन का नाम लिखना है और यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। लेकिन कुछ फंक्शन को नाम लिखने के पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल दे सकते हैं, अगर हमारा फंक्शन रिटर्न टाइप का होगा। तो उसको आपको कब समझ में आएगा, जब आपको हम बताएंगे कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, या फिर फंक्शन कुछ आर्गुमेंट्स लेके भी जाएगा तो हम ब्रैकेट के अंदर उस वक्त डालेंगे। फिलहाल ये बेसिक सिंटैक्स यही है कि फंक्शन कॉलिंग के लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो है उसकी ब्रैकेट में या तो आर्गुमेंट्स देंगे या नहीं देंगे, डिपेंड करेगा ये फंक्शन डिक्लेयर कैसा है, किस टाइप का फंक्शन है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सब ये अगले क्लास में क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है फंक्शन डेफिनेशन। एक्चुअल जो फंक्शन की बॉडी होती है डेफिनेशन में होती है, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करना। याद रखिए फंक्शन डेफिनेशन की जो सिंटैक्स है और फंक्शन डिक्लेरेशन की सिंटैक्स है ये सेम होना चाहिए। यानी फंक्शन डिक्लेरेशन जो भी हमने आपको बताया था शुरू में कि फंक्शन डिक्लेरेशन, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देखें यहाँ पे, ये फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप है, और ये फंक्शन नेम है, दोनों देखें आप यहाँ से देखिए, ये सिंटैक्स जो है ये फंक्शन डिक्लेरेशन के सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स है, ये फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन का ये भी फंक्शन का नेम होगा, टाइप नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे फंक्शन का नाम होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें आर्गुमेंट लिस्ट है, आर्गुमेंट सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे सेमीकोलन है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, इसलिए कि इसके अंदर हम एक्चुअल जो कोडिंग है फंक्शन की वो लिखेंगे। तो ये फंक्शन बॉडी कहलाता है। अब ये तीनों जगह एक प्रोग्राम में हम तीनों जगह फंक्शन को जब हम लिख देंगे, और कॉलिंग का भी यूज़ करेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन का भी यूज़ करेंगे, फंक्शन डेफिनेशन का भी यूज़ करेंगे, उसके बाद जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो तब आप देखेंगे आउटपुट किस तरीके से आता है और कितना जो है पावरफुल होता है, कितना इफेक्टिव होता है। यानी फंक्शन का यूज़ करके हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हम कोड को बार बार नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ हम उसको कॉल करने के लिए हम उसको कॉलिंग फंक्शन में नाम दे देंगे तो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लें एक प्रोग्राम में अगर आप एक लाइन है, इसको आप 100 बार प्रिंट करना चाहते हैं, 100 टाइम्स। ठीक है, तो फंक्शन का यूज़ करके आपको एक लाइन का कोडिंग लिखना पड़ेगा, बस एक लाइन का मतलब एक लाइन के लिए कोडिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक लाइन के लिए कोडिंग जब लिखना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे कि एक बार ही लिखेंगे कोडिंग और इसको बस कॉल करेंगे फंक्शन को। तो फंक्शन का यूज़ करके देखें कितना जो है आसानी होती है प्रोग्रामर के लिए, हर केस में, राइटिंग में भी, कोडिंग को रिड्यूस करने में भी, डिबग करने के लिए भी, और एरर को ट्रेस करने के लिए भी, और प्रोग्राम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए भी। तो ये मैं समझता हूँ आज की वीडियो में ये काफ़ी है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे फंक्शन की कैटेगरीज क्या होते हैं, और फिर एग्जाम्पल के साथ आपको हम जो है आपका फंक्शन के कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।